गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाएं मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू ये दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जो जैसा करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने जमाने की मशहूर अदाकारा नरगिस के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां। दोस्तों, क्लासिकल म्यूजिक से रुचि रखने वाले शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नरगिस जी का फैन न हो और नरगिस जी को जानता न हो। दोस्तों, शकील बदायूनी का लिखा हुआ यह गाना गाया है सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने और सह गायिका के रूप में हैं उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर और इसके म्यूजिक कंपोजर हैं महान संगीतकार नौशाद जी। दोस्तों, 1957 में बनी फिल्म मदर इंडिया का यह गाना वो गाना है जिसे बहुत बड़ी लोकप्रियता हासिल हुई थी और इस गाने पर बेहतरीन अभिनय के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया था। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, नरगिस जी की समस्त लोकप्रिय फिल्मों में मदर इंडिया सबसे ज्यादा हिट रही और नरगिस जी को सबसे ज्यादा लोकप्रियता शायद इसी फिल्म से हासिल हुई। अगर यह कहा जाए नरगिस को यह फिल्म मिलना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस फिल्म में नरगिस को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का भरपूर मौका मिला था। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर अदाकारा नरगिस के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इनके जीवन की कुछ रोचक बातें। एक झलक नरगिस की जीवनी पर। नरगिस दत्त का जन्म कलकत्ता में 1 जून 1929 में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि नरगिस का जन्म कलकत्ता में नहीं इलाहाबाद में हुआ था। नरगिस के पिताजी का नाम उत्तम चंद मूलचंद था और ये रावलपिंडी के रहने वाले थे। माताजी का नाम जद्दनबाई था जो कि एक हिंदुस्तानी क्लासिकल गायिका थी और भारतीय सिनेमा से जुड़ी हुई थी। जद्दनबाई सिनेमा के क्षेत्र में गायक, नर्तक, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के रूप में कार्य करती थी और फिल्म जगत में काफी सक्रियता के साथ जुड़ी हुई थी। नरगिस दत्त का फिल्मी सफर। नरगिस ने मात्र 6 साल की उम्र में ही 1935 में आई फिल्म तलाशे हक में अभिनय किया और इसी के साथ फिल्मी सफर की शुरुआत की और सफलता की ओर लगातार बढ़ती गयी, क्योंकि उन्हें बचपन से ही कला विरासत में मिली थी। राज कपूर के साथ नरगिस की जोड़ी को दर्शकों ने काफी सराहा। इस जोड़ी ने कई फिल्में बनाई। 1940 से 1960 के दशक में सबसे खूबसूरत और पॉपुलर जोड़ियों में से एक थी। नरगिस की शादी के बारे में लोगों का मानना है तो राज कपूर और नरगिस के बीच प्यार मोहब्बत का सिलसिला काफी समय तक चला। हर तरफ इनके प्यार और इश्क के चर्चे मशहूर रहे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी क्योंकि उस दौरान हालात ही ऐसे बने कि शादी सुनील दत्त से कर ली। नरगिस और सुनील दत्त की शादी के बारे में कहा जाता है कि फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान जब नरगिस जलती हुई आग के बीच शॉट दे रही थी, जिसमें राधा जिसके रोल में है नरगिस और राधा का बेटा बिरजू जिसके रोल में है सुनील दत्त, सुखी लाला के आदमियों से लड़ जाता है और मारपीट में बेहोश हो जाता है। राधा बिरजू को बचाने के लिए बेहोश बिरजू को पुआल में छुपा देती है। तभी लाला आ जाता है और कहता है खलिहान में आग लगा दो, जहाँ होगा वहीं से निकल के बाहर आएगा। तभी राधा जलती हुई आग में जाकर बिरजू को ढूंढती है क्योंकि वह बेहोश हालत में है और जल सकता था। नरगिस को राधा के रूप में आग के अंदर जाकर यह शॉट देना था, लेकिन इस खतरनाक शॉट में वह वास्तविक स्तर पर आग के अंदर फंस गयी। और वहाँ पर आपको बता दूं कि सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नरगिस को बचा लिया, जिसमें उनका पैर भी जल गया था। बस उसी दिन से नरगिस सुनील दत्त की दीवानी हो गई और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। दोस्तों, ऐसा ही कुछ सुरैया और देवानंद के बीच हुआ था। वह पानी में फंस गई थी और देवानंद ने अपनी जान की बाजी लगाकर सुरैया को बचाया था। इस घटना से सुरैया देवानंद की दीवानी हो गई थी, लेकिन उनके घर वालों की कट्टरवादी विचारधारा के कारण नरगिस की तरह देवानंद से शादी नहीं कर पाए। नरगिस की लोकप्रिय फिल्में। 1940 से लेकर 1950 तक नरगिस का सुनहरा दौर रहा। इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे खास रही मदर इंडिया और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। नरगिस की पहली फिल्म है हुमायूं, जो 1945 में रिलीज हुई। उसके बाद
दूसरी फिल्म आई अंदाज, जो कि 1949 में रिलीज हुई। इसके बाद आई बरसात, ये भी 1949 में ही रिलीज हो गई। इसके बाद नरगिस की अगली फिल्म आई आधी रात, जो कि 1950 में आई। उसके बाद नरगिस की चर्चित फिल्म आई जान पहचान, ये भी 1950 में ही रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों नरगिस की अगली फिल्म आई आवारा, ये फिल्म 1951 में रिलीज हुई। इसके बाद नरगिस की अगली फिल्म आई अंबर, ये 1952 में रिलीज हुई। अंबर के बाद नरगिस की अगली फिल्म आई अनहोनी, ये 1952 में रिलीज हुई। इसके बाद आई पापी, ये 1953 में रिलीज हुई। इसके बाद नरगिस की बहुत ही लोकप्रिय फिल्म आई श्री 420, ये 1955 में रिलीज हुई थी। इसके बाद नरगिस की बहुत ही पॉपुलर फिल्म आई चोरी चोरी, ये 1956 में रिलीज हुई। इसके बाद नरगिस की अगली फिल्म आई परदेसी, ये 1957 में रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों नरगिस की सबसे लोकप्रिय फिल्म आई मदर इंडिया, जो 1957 में रिलीज हुई, जिसमें नरगिस जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद 1958 में नरगिस की फिल्म आई लाजवंती। लाजवंती के बाद 1960 में नरगिस की लोकप्रिय फिल्म आई काला बाजार। इसके बाद 1964 में नरगिस की चर्चित फिल्म आई यादें, जिसका समय रहा 1964। इसके बाद 1967 में नरगिस की बहुत ही लोकप्रिय फिल्म आई रात और दिन। इस फिल्म के अभिनय के लिए भी नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। नरगिस को प्राप्त सम्मान और पुरस्कार। नरगिस को अभिनय के क्षेत्र में कई पुरस्कार मिले, जिनमें खास रहे 1957 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार फिल्म मदर इंडिया के लिए। दूसरा पुरस्कार मिला 1958 में फिल्म मदर इंडिया के लिए ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बरी द्वारा पुरस्कार। इसके बाद नरगिस को 1958 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद 1968 में नरगिस को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म रात और दिन की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पुरस्कार मिला। नरगिस दत्त का आखिरी सफर। नरगिस ने आखिरी समय में अभिनय से दूरी बना ली और अपने पति सुनील दत्त के साथ सामाजिक कार्यों में जुट गई और साथ ही साथ अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप की स्थापना भी की और ये संस्था सीमाओं पर जाकर जवानों के स्टेज शो करती थी और वहाँ के जवानों का मनोरंजन किया करती थी। राज्यसभा सदस्य। नरगिस को राज्यसभा सदस्य के लिए भी नामित किया गया, लेकिन वह अपना यह कार्यक्रम पूरा नहीं कर सकी। अपनी बीमारी के चलते बीमारी और मौत और इसी दौरान उनकी तबीयत खराब रहने लगी। नरगिस दत्त को कैंसर की बीमारी लग गई और इसी बीमारी की वजह से 3 मई 1981 को उनकी मौत हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गई। नरगिस आज भी लोगों के दिल में बसी हुई है। मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन स्थापना 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये थी कहानी अपने जमाने की महान सुपरस्टार नरगिस दत्त जी की, जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर बुलंदियां हासिल की। दोस्तों नरगिस दत्त आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा और अभिनय के दम पर फिल्मों के माध्यम से हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगी। उनकी आत्मा जहाँ भी हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी जानकारियां हम अपने चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं और हमेशा लाते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं और अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।